एक लड़की को एक होटल रूम में सोता हुआ देखते हैं, पर अजीब बात यह थी कि उसके साथ उसी के बेड पर उसी की शक्ल की एक ड्राई कॉर्प्स थी। वो लड़की उठती है, उस कॉर्प्स को काट कर गार्बेज बैग में डालती है और एक फील्ड में ले जाकर जला देती है और बाद में वो हर जगह से उस कॉर्प्स के निशान मिटा देती है। जिसके बाद वो अब एक कैफे में जाती है। यहाँ हैरानी की बात ये थी कि वो अब अपने आप को किसी से इंट्रोड्यूस करवाने की प्रैक्टिस कर रही थी और अपने ही बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी। इस सब के बाद जब वो घर जाती है तो वहाँ घर पर उसका फ्रेंड उसका वेट कर रहा था, क्योंकि वो 3 दिन से घर नहीं आई थी और वो लड़का अपनी फ्रेंड के लिए परेशान था। इसलिए वो उस लड़की से पूछता है कि वो आजकल कहाँ जाती है, क्या करती है। वो उससे पूछता है कि तुम गायब कहाँ थी, जिस बात का वो कोई जवाब नहीं देती। अब वो लड़का अपनी फ्रेंड को बताता है कि तुम काफी दिन से घर नहीं आई थी और तुम्हारा फोन भी ऑफ था, इसलिए मैंने तुम्हारी मिसिंग रिपोर्ट पुलिस को कर दी थी। और अब उसके वापस आने पर वो पुलिस को इन्फॉर्म करने वाला था। वो लड़का जैसे ही पुलिस को कॉल करने लगता है तो वो लड़की उसे मना करती है और मना ना होने पर वो लड़की जल्दी से उसकी गर्दन में एक नाइफ स्टैब करके उसे जान से मार देती है। और यहाँ उसे अपने किए पर कोई गिल्ट नहीं था और वो अब इस डेड बॉडी को भी एक बैग में डालती है और बेसमेंट में छुपा देती है। और सारे एविडेंसेस ट्रेस करने के बाद अब वो कोई एंटीबायोटिक लेती है। अब नेक्स्ट डे वो लड़की अपनी बॉडी को देखकर काफी परेशान हो रही थी, क्योंकि उसकी बॉडी रॉट होना यानी सड़ना शुरू हो गई थी। इन सब चीजों के कुछ देर बाद उसके घर पर एक पुलिस ऑफिसर आता है, जिसे उसके फ्रेंड ने लड़की के मिसिंग होने के बारे में बताया था। और पुलिस ऑफिसर ये देखकर हैरान होता है कि वो लड़की तो पहले से ही घर पर है, लेकिन उसका फ्रेंड घर पर नहीं है जिसने पुलिस को बुलाया था। वो लड़की पुलिस ऑफिसर के पूछने पर उससे कहती है कि वो लड़का मेरे साथ नहीं रहता। इसके बाद वो ऑफिसर को अपने घर के अंदर बुलाती है और जब ऑफिसर सोफे पर बैठता है तो वो लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और कुछ ही देर में उस ऑफिसर की बॉडी एक ड्राई कॉर्प में चेंज हो जाती है और वो लड़की ऑफिसर का रूप ले लेती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है और ये तो अभी मिस्ट्री है कि वो असल में चीज क्या है। पर मिस्ट्री ना खुलने तक हम उसे एंटिटी ही कहेंगे। और अब वो एंटिटी दोबारा एक कॉर्प से जान छुड़वाने के लिए उसे हैमर से तोड़ रही थी। अब वो अपने घर को आग लगाने के लिए उसमें फ्यूल डालकर बाहर निकलती है, जहाँ उसे डिलीवरी बॉय मिलता है। वो एंटिटी उससे वो फूड लेकर बाहर भागने की करती है जो उसने लड़की की शक्ल में ऑर्डर किया था। वो डिलीवरी बॉय उसे वार्न करता है कि तुम्हारा घर जल रहा है, लेकिन वो एंटिटी उसे ऐसा प्रिटेंड करवाती है कि वो बहुत जल्दी में है और उसे इग्नोर कर देती है, क्योंकि वो घर जलाकर सारे एविडेंसेस खत्म करना चाह रही थी। अब वो एंटिटी अपनी पुलिस कार में कहीं जा रही है कि तभी उसे फील होता है कि उसे अपनी बॉडी को रोटिंग से बचाने के लिए एंटीबायोटिक्स और कोकीन की जरूरत है। इसलिए वो अब अपने कार से उतरकर अपने लिए कोकीन लेती है। इसी सब के कुछ देर बाद उसे फील होता है कि उसे किसी से मिलना है, और वो कौन है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इस आदमी यानी इस एंटिटी को जो अब पुलिस के रूप में है उसे ये पता है कि वो लड़की कहाँ मिलेगी। वो उस लड़की से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ वो लड़की उसे नहीं पहचानती। वो लड़का यानी वो एंटिटी अजनबी बनकर अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर करता है और साथ ही अटेंडेंट से उस लेडी की पसंद की ड्रिंक ऑर्डर करता है। वो लेडी 1 मिनट के लिए हैरान हो जाती है कि वो उसके बारे में कैसे जानता है, जिस पर वो लड़का कहता है कि शायद मैंने गेस किया था और वो ठीक हो गया। इसके बाद वो एक दूसरे से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और पूरी रात बातें करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। और उसी दौरान आदमी यानी एंटिटी को अचानक पेन स्टार्ट हो जाता है और उसे पता चल गया था कि अब उसकी बॉडी सड़ना शुरू हो गई है। इसलिए वो उस लड़की से वहाँ से जाने को कहता है और खुद एक सुनसान जगह पर आ जाता है जहाँ उसे एक कार दिखती है और वो एंटिटी अपना पुलिस बेस दिखाकर उस कार से लेडी को उतरने को कहता है और खुद कार के अंदर चला जाता है। और वहाँ जाकर वो कार में बैठे मिडिल एज मैन को कहता है कि वो उसे मार दे, जान से मार दे, जिस बात पर वो आदमी उससे लड़ने लग जाता है। ये पहले तो वो उसकी कार में आया और अब उसे मर्डर करने को कह रहा था, और अब इस सब के थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि उस एंटिटी ने उस कार वाले आदमी को मारकर उसका रूप ले लिया है और अब वो इस ड्राई कॉर्प्स को खत्म करने के लिए उसे तोड़ रहा था कि उसी दौरान एंटिटी को उस आदमी की वाइफ की कॉल उसी आदमी के मोबाइल पर आती है जिसका उसने रूप लिया था। उसकी वाइफ कॉल पर उसे घर बुला रही थी। घर जाने पर उसे पता चलता है कि इस आदमी का जिसका उसने रूप लिया था उसका उसकी फैमिली के साथ बहुत अच्छा रिलेशन नहीं है। यहाँ हमें इस एंटिटी के बारे में भी कुछ पता चलता है कि अगर ये एंटिटी किसी की शक्ल में ट्रांसफॉर्म होती है तो उसकी मेमोरीज भी ले लेती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग इस एंटिटी को उस आदमी की डॉटर उठाती है जिसका उसने रूप लिया था और वो अपने डैड से कहती है कि जल्दी उठ जाए, आपको ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। और सारे उसका ब्रेकफास्ट टेबल पर भी वेट कर रहे थे, लेकिन
लेकिन यहाँ उसे फिर से स्टमक पेन स्टार्ट हो जाता है जैसे उसे पहले हुई थी और वो अपनी अपॉइंटमेंट का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। ऑफिस में उसे दोबारा वही लड़की मिलती है जिसे रात उसने कार में देखा था। इसके बाद वो हमें एक डेंटिस्ट के तौर पर काम करता हुआ दिखाई देता है और फिर जब वो एक रेस्टोरेंट में लंच कर रहा होता है तो उसे विंडो से जूलिया नजर आती है जिसे हमने पहले रेस्टोरेंट में एंटिटी के साथ देखा था। वो आदमी यानी वो एंटिटी जल्दी से एक टैक्सी ड्राइवर को जूलिया का पीछा करने को कहता है और वो टैक्सी ड्राइवर उसे कहती है कि किसी का पीछा करना बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अब सिनेमा देखने जाएगा। और फिर रात में वो अपनी फैमिली के साथ डिनर करता है जहाँ वो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था और फिर सबको इग्नोर करते हुए वो उस रेस्टोरेंट में आ जाता है जहाँ जूलिया आया करती है। अब काफी देर वेट करने के बाद जूलिया भी वहाँ पर आती है और उससे वो एक नए इंसान की तरह मिलती है। वो लोग बातें करते हैं और जूलिया उसे अब अपने पास्ट के बारे में कुछ बताती है। जूलिया उसे बताती है कि वो मैरिड है। अपने पास्ट की एक मेमोरी बताते हुए वो उसे कहती है कि एक रात उसके हस्बैंड ने उसके लिए बहुत ही अमेजिंग डिनर अरेंज किया था। वो कहती है कि वो रात मेमोरेबल थी, लेकिन फिर उस रात के बाद उसने अपने हस्बैंड को कभी नहीं देखा था। वो उस आदमी को ये बात भी बताती है कि वो ये भी नहीं जानती कि उसका हस्बैंड जिंदा भी है या नहीं। अभी बातें करते हुए उस एंटिटी को फील होता है कि उसकी बॉडी रॉट होना स्टार्ट हो गई है, इसलिए वो जूलिया को छोड़कर अपने घर वापस जाने के बजाय एक होटल में जाता है। अब उसकी बॉडी बिल्कुल खराब हो रही थी। दूसरे लफ्जों में उसे अब किसी और की बॉडी की जरूरत थी, जिसके लिए वो अब जिसकी बॉडी में था उस आदमी की असिस्टेंट को कॉल करके बुलाता है, जो काफी परेशान होकर वहाँ आती है। पर जैसे ही वो लड़की उस आदमी को पुकारती है तो वो आदमी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और जैसे ही वो लड़की उसे टच करती है तो वो एंटिटी उसे मारकर उसी का रूप ले लेती है। और फिर इस सब के बाद वो दोबारा एंटीबायोटिक लेती है और फिर उस कॉर्प्स को वहीं ले जाकर जलाती है जहाँ उसने मूवी के स्टार्ट में फर्स्ट कॉर्प्स को जलाया था। पर इस बार यहाँ उसे एक लेडी देख लेती है। वो जल्दी से वहाँ से भागकर एक रेस्टोरेंट में आ जाती है और यहाँ रेस्टोरेंट में उसे जूलिया मिलती है। वो दोनों एक दूसरे से बातें करती हैं, पर तभी कोई एंटिटी से दोस्ती करने के लिए आ जाता है और जूलिया वहाँ से उठकर एक दूसरे आदमी के पास चली जाती है जो कि एक सिंगर था। वही रेस्टोरेंट पर उस एंटिटी को न्यूज में अपना न्यू फेस नजर आता है जिसको पुलिस ढूंढ रही थी। उस न्यूज रिपोर्ट में इस लड़की को एक सीरियल किलर माना जा रहा था क्योंकि जिस जगह वो कॉर्प्स को जला रही थी उस जगह से उन्हें बहुत सारे कॉर्प्स के निशान मिले थे। अब वो लड़की यानी वो एंटिटी अपने साथ बैठे लड़के के साथ उसके घर चली जाती है और गुस्से में उसको मार देती है, लेकिन यहीं पर पुलिस भी उसे ढूंढते हुए आ जाती है, जिससे छुपते और बचते हुए वो एक अबेंडन गैराज में पहुंचती है और वहीं पर रात गुजारती है। सुबह उठकर वो उस आदमी का पता चलाने का डिसाइड करती है जो आदमी रात जूलिया के साथ था। यहाँ आने तक इस एंटिटी की नई बॉडी यानी इस लड़की की बॉडी आधी रोट हो चुकी थी और अब वो उस आदमी की बॉडी लेकर जूलिया से कांटेक्ट करती है। वो अब जूलिया से उस सिंगर की शक्ल में मिलती है। वो लोग एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, पर सुबह होने पर वो देखता है कि अब दोबारा उसकी बॉडी खराब हो रही है, लेकिन वो अब जूलिया को छोड़ना नहीं चाहता था। और यहीं पर अब हमारी मूवी की मिस्ट्री खुलने वाली है कि असल में इस पूरी मूवी में चल क्या रहा है। वो एंटिटी जूलिया के सामने कन्फेस करती है कि असल में उसका नाम ड्रू है। वो जूलिया को बताता है कि बहुत साल पहले उसकी किसी गलती की वजह से उसे एक कर्ज मिला था जिसके अंदर उसके पास दो ही ऑप्शन थी, या मर जाए या लोगों को मारता रहे। और उसने सबसे पहले गलती से अपनी मॉम की बॉडी को कैप्चर कर लिया था, जिसके बाद वो जिंदा रहने के लिए अब यही करता था, यानी जो भी बॉडी उसके पास होती वो जल्दी से सड़ जाती थी, इसीलिए वो अब जिंदा रहने के लिए किसी और की बॉडी लेता था। वो जूलिया को बताता है कि जिस दिन उसने उसके हस्बैंड की बॉडी ली थी तो वो उसके घर आया था और यहाँ आकर उसे जूलिया बहुत ज्यादा पसंद आई। वो उसे बताता है कि लेकिन मुझे फील हुआ कि तुम्हारे हस्बैंड के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है और मुझे तुम बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैंने तुम्हें खुश करने के लिए वो अमेजिंग सा डिनर अरेंज किया था। इसके बाद वो कहता है कि मैं जहाँ भी जाता था चीजों को छोड़ देता था, लेकिन मुझे तुम्हें छोड़ने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, इसलिए मैंने जितनी भी शक्ल ली मैं तुमसे मिलता रहा। और फिर टीवी न्यूज में चलने वाली उस न्यूज में देखती है कि जितने भी लोग इस सीरियल किलर ने मारे थे वो सबसे कभी ना कभी मिली थी। और ऐसे उसे अब उस एंटिटी की बातों पर यकीन आने लगता है और जैसे ही उसे बिलीव आता है तो वो एक टीजर से उस पर अटैक कर देती है। ड्रू जूलिया की बॉडी लेना नहीं चाहता था, पर अपने आप को छुड़वाने के लिए वो गलती से उसकी बॉडी ले लेता है। यहाँ दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पुलिस को अभी तक उस किलर का पता नहीं चला था जो लोगों को मारकर उस फील्ड में छुपाती थी। और फिर दोबारा हमें ड्रू और जूलिया को दिखाया जाता है। ड्रू
अपने आप का डिफेंस करते हुए गलती से जूलिया की बॉडी कैप्चर कर लेता है, लेकिन वो ये नहीं करना चाहता था और अब वो जूलिया में चेंज हो गया था। उसे जूलिया को मारने का बहुत रिग्रेट था और वो ऐसा नहीं करना चाहता था और अब आखिर में वो अपनी फेट को मान लेता है और किसी की और बॉडी ना लेने का डिसाइड करता है। मूवी के लास्ट सीन में अमेजिंग चीज ये होती है कि वो मरने के बजाय एक ग्रे बालों वाले ओल्ड मैन की शक्ल में दोबारा पैदा होता है और यही दिखाते हुए मूवी एंड हो जाती है।